हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलिस्ट्रेटर में बताने जा रहा हूँ टाइप मिनी बार। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको एरिया टाइप ऑप्शंस तक बताया था। अब आपका चलता है टाइप ऑन पाथ। इसके लिए हम क्या करें? तो जैसे मैं इसको टेक्स्ट को साइड में लेके आता हूँ। आपने कोई भी मतलब जैसे कोई पेन टूल से मैं कोई पाथ बनाता हूँ, इस तरीके से मैंने कोई पाथ शो किया तो मैं फिल को नन करता हूँ, ओनली आउटलाइन लेता हूँ इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ जाके करते हैं टाइप ऑन पाथ पे क्लिक। मैंने इसके ऊपर कोई टैग शो किया, इस तरीके से मैं कोई टैग शो कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। आपका टैक्स कुछ भी हो सकता है आपका। तो जैसे ये टाइप, ये जो पाथ है उसमें मैंने कोई टैग शो किया तो टाइप ऑन पाथ ये ओपन हो जाता है। इसमें क्या है कि अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं इस तरीके से। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिलहाल इसको यहाँ रख रहा हूँ जिससे कि मैं आप इसका स्टाइल देख सकें। तो इस पे क्लिक करता हूँ, अलग अलग स्टाइल हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। तो ये जब भी शो करेगा जब आपका आपका जो पाथ है उस पर कोई टैग शो होगा। तो ये अलग अलग स्टाइल है, इनको एक एक करके आप यूज कर सकते हैं। टाइप ऑफ ऑन ए पाथ ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ, ऑप्शंस आ जाता है। जो हम अंदर से ले रहे थे वही चीज आप मतलब बाहर शो करता है। ये काफी सारे ऑप्शंस है कि मुझे किस तरह का इफेक्ट शो करना है। नॉर्मल जैसे ये है आपका, इसमें जैसे इस तरह का इफेक्ट है बाहर की तरफ, इस तरीके से अंदर की तरफ। तो ऐसा कोई लोगो टाइप का भी आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कोई इलिप्स है और उसके पाथ में कोई टैग्स है तो इस तरह का स्टाइल आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो जैसे मैं दिखाता हूँ करके आपको कि जैसे मैंने यहाँ इसमें कोई इस तरीके से कोई एलिप्स शो किया, इस तरीके से एलिप्स लिया, इसको मैंने किया यहाँ जाके नन। आपने यहाँ जाके कोई भी पाथ शो किया और मैं यहाँ कोई भी इस तरीके से नाम शो कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने किया यहाँ जाके CMYK इस तरीके से, फिर मैंने किया RGB, फिर मैंने किया यहाँ LAB लैब, इस तरीके से कुछ भी जो भी आपको करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा साइड यहाँ रखते हैं। आपका टाइप में गई, टाइप ऑन पाथ पे क्लिक करता हूँ, ये ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ। तो ये शो करता है प्रीव्यू के अंदर कि आपको किस तरह का इफेक्ट शो चाहिए। जैसे इस तरीके से अलग अलग स्टाइल हैं जो भी आप देना चाहें। अगर हम यहाँ इस पर सिलेक्ट करते हैं, मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो अंदर की तरफ आ रहा है ये। इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे इस तरीके से शो कर रहा है आपका, इस तरीके से शो कर रहा है आपका। इस पे क्लिक करता हूँ तो ये ऐसा शो कर रहा है। तो अलग अलग स्टाइल है, सेंटर में देना चाहता हूँ, ये यहाँ देना चाहता हूँ, इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल है, आप एक एक करके यूज कर सकते हैं। टाइप में जाके ये था हमारा अपडेट लेयर टाइप ऑन ए पाथ। जो आपका जो ये पाथ है इसको आप अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे ये पहले से ही मैंने इसको नन कर रखा है, तो जब आप कोई टैग शो करते हैं तो ये अलग है आपका। तो टाइप में जाके ये था टाइप ऑन पाथ। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैं इसको करता हूँ डिलीट, आप यहाँ जाते हैं तो ये टैक्स एरिया के अंदर है आपका। अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल कोई टैक्स शो करते हैं। आपने यहाँ इसको सिलेक्ट किया, मैंने किया कंट्रोल C और पेस्ट। मैंने इस तरीके से पेस्ट कर दिया तो ये प्लस का आइकन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके नीचे कोई टैक्स है। तो अगर आप चाहें तो कोई एरिया ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो जैसे कोई शेप ले सकते हैं। जैसे मैं कोई शेप ली, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। आप टाइप में गए तो यहाँ ऑप्शन ये जब भी शो करेगा जब नीचे कोई शेप होगी या रेक्टेंगल होगा या टैग से आपने कोई एरिया ले रखा होगा। मैंने किया क्रिएट, तो इसका नीचे का मैटर इसके अंदर आ जाता है। अभी इसमें भी प्लस आइकन दिखा रहा है, इसमें कहता है कि ये अभी इसके अंदर कोई इमेज टैक्स है आपका। तो टाइप में गए, ये क्रिएट करने के लिए है। इस पर क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्शन हटा देगा आपका। मैंने इस पर क्लिक किया, ये सिलेक्शन हट गया आपका। अगर जब आप यहाँ कोई टैग शो करते हैं, जैसे मैंने यहाँ इसमें किया, यहाँ इसमें लिखा आपका कि जैसे 1 2 3, तो जो भी आप 1 2 3 लिख रहे हैं वो इसी के अंदर आ रहा है। तो ये जो इस तरीके से लिंक लग रहा था, इसका यूज क्या है? इसका यूज है आपका, जैसे मैंने यहाँ इसमें किया 1 2 3, तो जो भी मैं वहाँ लिख रहा हूँ वो मेरा इस इलिप्स के अंदर आ रहा है। तो इसका यूज है हमारा कि इस तीर के आइकन, इस लिंक को हटाना चाहते हो तो यहाँ जाके इसको हटा सकते हैं, ये रिमूव कर सकते हैं। तो ये दोनों एक जैसे ही हैं। आपके ऑप्शन इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से हट जाएगा। ये इसका ये अलग है, ये अलग है इफेक्ट आपका, इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट में जाके हम, ओ सॉरी, टाइप में जाके ये था हमारा इस तरीके से कि कोई टैक्स है, एरिया में टैक्स फुल हो रहा है तो आप किसी दूसरी शेप में शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब हमारा इसके बाद हमारा चलता है कि जैसे मैंने इसको डिलीट किया, आपने यहाँ कोई एक एरिया लिया। जैसे मैंने कोई एरिया लिया, मैंने लिखा RAM राम, इस तरीके से। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, टाइप में जाता हूँ, मैंने किया फिट हेडलाइन पे क्लिक, तो फिट होके आ गया। तो इस तरीके से फिट होके आ रहा है ये। तो इसका काम है कि किसी एरिया में फिट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। इसके बाद मैं टाइप में गया, मैंने इसमें सिलेक्ट किया तो ये कंट्रोल Z अंडू,
इस तरीके से दोबारा देख लीजिए। जैसे साइज थोड़ा सा बड़ा था, छोटा करता हूँ। टाइप में गया, मैंने किया यहाँ जाके, अभी शो नहीं कर रहा। इसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने सिलेक्ट किया, टाइप में गया, मैंने किया फिट, तो फिट होके आ गया। तो किसी एरिया में अपने टेक्स्ट को फिट करने के लिए आप फिट हेडलाइन पे काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने कंट्रोल जेड अंडू करता हूँ, जैसे इस तरीके से कोई टैग शो करता हूँ आपका, तो जैसे और अंडू करता हूँ मैं इस तरीके से, ये टैक्स है मेरा। अब हम टाइप में गए, टाइप में जाने के बाद ये था मेरा फिट हेडलाइन पे क्लिक। मैंने यहाँ जैसे इसको सिलेक्ट किया इस तरीके से, टाइप में जाता हूँ तो अभी ये शो नहीं कर रहा है। इसका काम है मिसिंग फॉन्ट। अगर कोई बाहर से कोई फाइल लेके आ रहा हूँ, वो फॉन्ट मेरे पास है नहीं, तो ये शो करेगा कि कौन सा फॉन्ट है जो आपके पास नहीं है, उसका नाम आ जाएगा। तो ये जब भी शो करेगा जब कोई फाइल हमारे पास ऐसी आएगी इलिस्ट्रेटर में, ये जो हमारे पास फॉन्ट नहीं है, तो इसकी इंफॉर्मेशन दे देगा कि कौन सा फॉन्ट मिसिंग है जो आपके पास नहीं है। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, एक चीज़ और मैं बताता हूँ इसमें, कि जैसे इसमें नए वर्जन में एक चीज़ नई आई है आपकी, जो सा फॉन्ट आपके पास नहीं है, तो जो सा फाइल आई है, तो जब आप उस एरिया को सिलेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, ये शो कर देता है कि कौन सा फॉन्ट आपके पास नहीं है। तो उसको मतलब जैसे मैं टाइप पे जाता हूँ तो अभी ये शो नहीं कर रहा इस तरीके से। तो ये है कि बाहर से कोई फाइल हमारे पास आई नहीं है। तो जो नए वाले वर्जन है उसमें क्या है कि एक ऑप्शन दे रखा है कि जब हम इतना एरिया उस टेक्स्ट को क्रॉप करेंगे या सिलेक्ट करेंगे तो ऑप्शंस आ जाएगा कि वो फॉन्ट आपके पास उससे मिलता जुलता है या नहीं है, उसकी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके बाद है फाइंड फॉन्ट, फाइंड कर सकते हैं कि हमें फाइंड कर सकते हैं कि एरियल में बना हुआ है। फाइंड करना है मुझे कि जैसे माय नेम इज अमित, तो अमित कितनी बार आया है, इस तरीके से तो फाइंड कर सकते हैं आप इसको। चेंज केस चेंज कर सकते हैं, तो जैसे चेंज केस कैसे करें, मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, चेंज केस पे जाता हूँ, तो इस तरीके से सभी को बड़ा बड़ा लिखना है, स्मॉल में, कैपिटल में, अलग अलग स्टाइल हैं जो आप देना चाहें दे सकते हैं। इसके बाद इनको आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो ये शो करता है, देखिए जैसे हम कोई जैसे डीटीपी ऑपरेटर, डीटीपी ऑपरेटर में क्या होता है कि जैसे जो डीटीपी होता है वो टाइपिंग वर्क उनका ज़्यादा होता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम डिज़ाइनिंग पे वर्क ज़्यादा करते हैं आपका। तो जैसे इस तरीके से जो कॉमे होते हैं उनको हटाने के लिए, जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया, ओके करता हूँ, तो अभी ये शो कर रहा है कि ऐसा कोई इफेक्ट, कंट्रोल जेड, जैसे इसने यहाँ थोड़ा सा चेंज किया। अगर मान लो गलती से हमारा जो स्पेस ज़्यादा लगा हुआ है, तो जैसे मैंने इस पर यहाँ सिलेक्ट किया तो वो ऑटोमेटिक उसको ठीक करता है। तो जैसे मैंने इन सभी पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो अभी यहाँ देखिए यहाँ कुछ चेंज होके आएगा। ओके करता हूँ तो इस तरीके से ओके कर दिया उसने। उसने कहा कि इसमें जो ये टैग्स है इसमें इतना गैप होना चाहिए, तो ऐसा कुछ इफेक्ट है, या जैसे कोई कोमा लगा हुआ है, एक की जगह दो लग जाए गलती से, तो उसको ठीक करने के लिए आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है क्रिएट आउटलाइन। अपने टेक्स्ट को पाथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अपने टेक्स्ट को पाथ में बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं, टाइप में जाके क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक, इसमें सिलेक्ट करता हूँ। ये क्या करता है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा लेफ्ट राइट होगा आपका टेक्स्ट। तो टाइप में गया, मैंने इस पर सिलेक्ट किया, तो ये देखिए इस पर सिलेक्ट करता हूँ यहाँ, तो हल्का सा ये इसके जो टैग्स हैं इसके बीच में गैप आया, तो हल्का सा इस इफेक्ट देने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कंट्रोल माइनस करता हूँ इस तरीके से। अब फिर मैं इसको करता हूँ हैंड टूल, साइड में लेके आता हूँ टेक्स्ट को, टाइप में गए, टाइप में जाने के बाद अपने गैप में, अपने जो टैक्स है उसमें हल्का फुल्का गैप लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आता है। इसका यूज़ होता है हमारा, जिससे जो डीटीपी ऑपरेटर होते हैं, जो टाइपिस्ट होते हैं, वो पैराग्राफ के हिसाब से काम करते हैं, पैसे लेते हैं। तो उन्होंने कितने पैराग्राफ बनाए, जब हम इसमें यहाँ जाके एंटर पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आइकन होते हैं, तो वो इस आइकन के हिसाब से गिन के वो पैसे शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, पर ये पेंटिंग में शो नहीं करेगा, तो हम प्रिंट निकालेंगे तो जब शो नहीं करेगा इसका। टाइप में जाके हमारा चलता है यहाँ जाके कि जब इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आप शो करते हैं, इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह का कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं। ये टेक्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं नेट के थ्रू। तो इसमें जो 2021 है उसमें टैक्स में इनमें क्या चीज़ नहीं आई है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे सबसे पहले मैंने इसमें किया यहाँ जाके कि जैसे एक्सेल या ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करता हूँ, और मैंने यहाँ लिखा कपिल, KAPIL, कपिल, ये मेरा एक्सेल है। तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि जैसे ये स्टॉप पे है, सेंटर में है या बॉटम पे है,
तो इस तरह का इफेक्ट इसमें इलिस्ट्रेटर में टाइप मिनी बार में आया है एलाइन का, जो नई चीज़ है 2021 में जो आई है, जो हम एक्सेल में पावर पॉइंट में करते हैं आपका। इसके बाद हम क्या करते हैं इसमें कि जैसे आपका जो एक तो ये चीज़ उसके अंदर आई है आपका, कि इस तरीके से हम शो कर सकते हैं कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। एक हमारा आपका आता है इसमें जैसे बुलेट वर्ड में कुछ इस तरीके से कोई भी टैग शो किया ऐसे। तो इसमें वर्ड में क्या है कि जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया इसको, तो इसमें ऑप्शंस हैं इस तरीके से बुलेट के, कि हम किस तरह का बुलेट शो कर सकते हैं। ये यहाँ से 1 2 3 कर सकते हैं, ये यहाँ से इस तरीके से काफ़ी सारे इफेक्ट हैं जो भी आपको देने हैं, आप दे सकते हैं इस तरीके से। तो ये चीज़ एक इसमें आपका इलिस्ट्रेटर में नहीं आई है टाइप मेन्यू बार के अंदर। तो ये दो चीज़ इसमें शो करी है, नहीं आई है, कि आप अपनी इच्छा से कोई भी बुलेट शो कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कर सकते हैं एलाइन के हिसाब से। तो ये 2021 में नई चीज़ आई है टाइप मिनी बार के अंदर। तो आज मेरा ये टाइप मिनी बार कैसा लगा आपको, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।